कर रहे हैं नतमस्तक होते हुए, और नतमस्तक सिर्फ अपने घटक दलों के आगे नहीं है, जनता के आगे सबसे ज्यादा है। लेकिन जब बात आती है कांग्रेस प्रवक्ता की तो डॉक्टर साहब नाराज हो गए, वो औकात भी देखने लगे और भी कई बातें कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप सही लगता है, लेकिन आज के दिन भी जी अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जी अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बिहार की सम्मानित जनता को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ और मातृशक्ति जिंदाबाद बोलना चाहती हूँ। जिनके साथ नारी शक्ति खड़ी है ना, उनको हराने की ताकत वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार करने वालों की है ही नहीं। आज तो बिहार में बहार है और फिर से मोदी जी और नीतीश कुमार है, और इसीलिए जो दूसरा खेमा है ना महाठगबंधन का, भानुमति का कुनबा, वहां पर एक्चुअली रुदाली मची हुई है। अब आप देखिए किस प्रकार की शब्दावली का आप भी इस्तेमाल हो रहा है। अरे भाई साहब, चुनाव समाप्त तो हो गया। बिहार की जनता जिनको आप लोग झूठ बोल करके ठगने की कोशिश कर रहे थे, वोट चोरी के नाम पर, उन्होंने आपको नकार दिया और नकारा भी कैसे। अच्छा ममता, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फिर से आपका रुख करता हूं। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर है महागठबंधन के लिए। राघोपुर में तेजस्वी यादव, जो कि वहां पर बड़ी तगड़ी फाइट चल रही थी, आगे पीछे होने का सिलसिला बरकरार था, लेकिन अब खबर आ रही है कि राघोपुर से तेजस्वी ने जीत दर्ज कर ली है। तो महागठबंधन के लिए एक कम से कम बड़ी खुशखबरी है कि उनका जो नेतृत्व, एक चेहरा था मुख्यमंत्री के तौर पर, फिलहाल तेजस्वी ने जीत दर्ज कर ली है। तेजस्वी जो कि पूरे महागठबंधन की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत सारे जो विशेषज्ञ उनसे जब हम बातचीत करते थे, उनका कहना है कि अगर वहां पर कोई लड़ाई महागठबंधन के लिए और महागठबंधन की तरफ से लड़ रहा है तो वो एकमात्र तेजस्वी है, जिन पर जंगल राज वाले युग से बाहर लाने की एक दारोमदार भी था। ये उन पर दाग जो था उससे बाहर पाने की और बाहर ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने कम से कम अपनी सीट निकाली है। ये बड़ी खबर है। ममता अपनी बात कंप्लीट करें। और तेजस्वी ने जीत हासिल कर ली है। ममता, नैरेटिव नहीं फैलाया होता तो आज इतनी बुरी तरीके से नहीं हारते। देखिए, हारने के भी तरीके होते हैं। एक होता है इज्जत से हारना और एक होता है बेइज्जती करके हारना। बेइज्जती करके हारे हैं। अभी तेजस्वी जीते हैं, बधाई उनको, लेकिन कितनी मुश्किल से जीते हैं। ट्रेल होके 10,000 से पीछे, ये सारी चीजें चल रही थी। और अगर इन्होंने इसी तरीके से गाली औकात की बात नहीं की होती तो इतना बुरी हालत इनकी नहीं होती। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मंच से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मृत जो माता जी इस दुनिया में नहीं है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, गालियां दिलवाई। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों का जो ये चाल चरित्र चेहरा है वो जनता को दिखाई नहीं दे रहा है? अरे भाई साहब, आप चुप रहिए। आप काहे बीच में बोल रहे हैं? आपके नेता राहुल और प्रियंका तो विदेश भागे हुए हैं, वो तो यहाँ पर है नहीं। आपकी 3 सीटें आ नहीं रही है, है ना? आप लोगों का सर्वसम्मत अंदर चला हुआ है। आप यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। चेहरा मत चमकाइए टीवी पर आकर के। चेहरा चमकाने के लिए नहीं आपको बुलाया गया है। आप थोड़ी सी शर्म कीजिए, थोड़ी शर्म कीजिए। आप उस पॉलिटिकल पार्टी आप शर्म करो। यहाँ बैठ के चल पे नेशनल दल पे झूठ बोल रहे हो। महिलाओं की आप चीर हो, चोर, गद्दी चोर, नालिश कुमार की चोर। चुनाव खत्म हो गया, ये चुनाव खत्म हो गया। ये ज्ञान देना बंद करो। बिहार की जनता ने बाहर फेंक दिया है। जिताया तुमको। आप लोगों ने नारे लगाए थे मोदी जी का छोड़। किसके लिए बोला था? राहुल गांधी के लिए। टिकट छोड़। नरेंद्र मोदी जी का क्या ज्ञान दे रहे हो यहाँ पर बैठ करके? हार गए आप लोग, बहुत बुरी तरीके से हार गए हो। बिहार की जनता ने आप लोगों को ठीक है, बिहार की जनता ने आईना दिखाया। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, कम से कम ममता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठी है, उनको तो अपनी बात कर लेने दीजिए। लोकतंत्र को आप लोग सिर्फ अपने हिसाब से आकलन करेंगे, कब हत्या हो जाएगी, दूसरा जब बोले तो हत्या नहीं होती है। भाई, उनका भी उतना ही अधिकार है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कि उनका अधिकार नहीं है। वो भी इसी संविधान के तहत रहती हैं, उनका भी अधिकार आपके अधिकार से बराबर है। कम या ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर होगा। थैंक यू अतुल जी। नहीं, बीजेपी एजेंट बैठने से अब एजेंट कैसे कह सकते हैं सर आप? अब एजेंट कहने का सर्टिफिकेट भी आप ही दे दीजिए। प्रवक्ता आप बने हैं, एजेंट बन गई है। नहीं, ये अहंकार तो आपको कहीं और ही ले जा रहा है। बहरहाल ये अपने आप में आप लोगों ने बड़ी बातें कही, और इसके उसका जब आकलन होगा ना, तो आकलन ऐसे ही होगा कि आप अभी भी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वो हैसियत नहीं है, आपने और ज्यादा औकात वाला शब्द यूज किया। संदीप भाई, मेरा सवाल आपसे है, सीधी सी बात, कि अगर आज के दौर में, आज से मैं आपसे पूछूं कि महागठबंधन के बारे में आप कैसे डिफेंड करेंगे, क्या ये भाषा होगी?
भाई क्या इस पूरे मैंडेट को भी आप नकार देंगे? अभी भी आप कहेंगे कि नहीं वोट चोरी हो गई है? जब तक अभी हम दोपहर में थोड़ी देर पहले तक भी बात कर रहे थे तो कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे थे और हमने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, शाम होते होते स्थिति बदल सकती है, विधानसभा का चुनाव है, कई बार कई सीटों पर अंतर बहुत कम भी रहता है, हमने उसको भी स्वीकारा। लेकिन जो बात डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं, क्या यह स्वीकार योग्य है क्या? संदीप भाई मोदी जी और नीतीश बाबू ने इनके अरे हो गया, छक्के छुड़ा ममता दिए। ममता एक मोदी मिनट, जी ने और ममता एक नीतीश मिनट, बाबू ने ममता इनके छक्के ममता छुड़ा दिए, ममता इसलिए ये रो रहे हैं। ममता काले एक मिनट, हो गया भाई, हो गया। डॉक्टर साहब हो गया। अरे भाई ऐसे आपस में चर्चा मत करिए आप लोग प्लीज। संदीप जी प्लीज कंटिन्यू। संदीप चौधरी प्लीज कंटिन्यू। गद्दी चोर हो गया भाई डॉक्टर साहब, हो गया। हाँ संदीप जी। एक राहुल गांधी का सगुफा है वोट चोर गद्दी चोर, सारा डिबेट में यही है, ये सगुफा यही झुनझुना बजाते हैं। अरे बिहार में भी बजा- संदीप भाई की आवाज जाएगी सिर्फ। संदीप भाई हो गया। रत्नाकर भाई मैं आ रहा हूँ। संदीप चौधरी की आवाज जाएगी सिर्फ। संदीप चौधरी प्लीज कंटिन्यू। किस तरह की बातें करते हल की आप लोग, समझ में नहीं आता। अतुल जी एक बार अपना सवाल रिपीट कर दीजिए। सर मेरा तो सवाल यही है कि अब क्या सवाल पूछे? कांग्रेस कोई सवाल ही नहीं मान रही हो, कर रहे हैं कि हम जो बोलेंगे वही सही है। अब आप कैसे डिफेंड करेंगे संदीप भाई? मैं तो ये देख रहा हूं कि आप कितना मुस्कुराते हैं, उनको डिफेंड कर पाएंगे। अतुल जी देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली बीजेपी की कर्मठ नेता ममता जी को जीत की बधाई, बीजेपी के प्रवक्ता को जीत की बधाई, जो जेडीयू से हैं हमारे साथ प्रवक्ता उनको भी बधाई, और सभी कार्यकर्ताओं को इस बड़ी जीत की बधाई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमने बिहार का ये पूरा सिनेरियो देखा, इसमें एक समय था जब जेडीयू का, अपने 2020 की बात करूं तो ग्राफ डाउन था, और बीजेपी को भी लोकसभा में देखा ग्राफ डाउन था। लेकिन इसी को कहते हैं कमबैक करना। इतना जबरदस्त कमबैक के इंडिया अलायंस बिल्कुल हाशिए पर चला गया। और अगर आपने वो टेबल देखी होगी तो ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये चुनाव आरजेडी अलायंस और जेडीयू अलायंस के बीच में चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ये चुनाव बीजेपी और जेडीयू के बीच में चल रहा है कि कौन ज्यादा सीटें लेकर के आएगा। तो ये चीजें आपने ध्यान दी होगी। और अभी भी जो टेबल आपके सामने आएगी उसमें बीजेपी और जेडीयू किसकी कितनी ज्यादा सीटें निकल करके आएंगी फाइनल रिजल्ट में ये पता चलेगा। जबकि तेजस्वी ने काफी मेहनत की, राहुल गांधी ने काफी मेहनत की, लेकिन वो मेहनत में किसी काम की नहीं मानता जो रिजल्ट में ना बदल सके। नहीं तो वो भी किसी काम का नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, जब हारना है तो उसके बाद ठीकरा फोड़ देना है SIR पर। ये आप मानते हैं? जितने खुले दिल से बहन ममता को आपने जो है कहा कि आपको बधाई, उतना खुला दिल क्यों नहीं दिखा पाए?